इस्लाम करेगा और आपके लिए दुआ करेगा और आपके लिए बशारत देगा कि आपके लिए तो जन्नत की बशारत हो, आपके लिए तो नेमतें ही नेमतें हैं। अल्लाह ताला जो है जन्नत में आपके लिए मेहमान नवाज़ी तैयार कर रखा है। वो जन्नत की नेमतें कभी खत्म ना होने वाली है। जो तुम ख्वाहिश करोगे तुमको मिल जाएगी। अब ईमान पर डटे रहने कैसे जो है हम डटे रहे। आइए वाक़या सुना देता हूँ। यह हदीस मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 309 और 310 पर यह हदीस आई है। हदीस नंबर 2821 नंबर हदीस। रावी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुझे मेराज कराई गई तो मुझे उम्दा खुशबू महसूस हुई। तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील ये बताइए ये उम्दा खुशबू की ये कैसी है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये खुशबू उसकी है फिरौन की बेटी को तंगी करने वाली खातून और उसके बच्चों की खुशबू है। क्या मैं समझ ना सका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्रील इसका वाक़या बता दीजिए, मैं समझ ना सका। इसका वाक़या ये है का एक मर्तबा फिरौन की बेटी को नौकरानी तंगी कर रही थी और उस नौकरानी के हाथ से वो कंघी गिर गई। तो बोली बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ली। फिरौन की बेटी को कंघी कर रही है और हाथ से गिर गई तो बोली बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बेटी ने कहा, क्या इसका मन इससे क्या मुराद थी? मेरा बाप, क्या मेरा बाप? तो कहा वो अल्लाह वाले ने कहा, उसको कुरानी करने का ये वो अल्लाह है जो तेरे बाप का रब है। कहा मैं अपने बाप फिरौन को बता दूंगी। तो उस नौकरानी ने कहा हाँ बता दो। उसके बाद बता दिया, फिरौन को बताया। फिरौन की बेटी ने फिरौन को बताया, कहा ऐ अब्बू जान ये उस नौकरानी ने मुझे कंघी कर रही थी, अचानक उसके हाथ से वो कंघी गिर गई तो बोली बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा क्या इससे मुराद मेरा बाप? तो कहा क्या नहीं, मेरा तुम्हारा बाप नहीं बल्कि तुम्हारे ये वो अल्लाह जो तुम्हारे बाप का भी रब है। उसके बाद फिरौन ने बुलाया, उस नौकरानी को बुलाया। उसके बाद वो औरत आई, वो नौकरानी आई, फिरौन के पास आई। फिरौन ने कहा क्या मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी रब है? कोई रब है और भी रब है? कहा हाँ अल्लाह ताला ये वो रब है जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है। उसके बाद फिरौन क्या करता है? फिरौन एक तांबे के बर्तन मंगवाता है और उसमें तेल गरमाने का हुक्म देता है। कहता है इसमें उसको और उसके बच्चों समेत उस गरम तेल में डाल दिया जाए। उसके बाद वो औरत कहती है मैं तुमसे एक ख्वाहिश करना चाहती हूँ, मैं तुमसे मुतालबा करना चाहती हूँ। कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? फिरौन कहता तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो औरत का ईमान देख लीजिए कितना मजबूत है। उसको क्या कहती है? मैं तुमसे मुतालबा करना चाहती हूँ कि जो है मेरे और मेरे बच्चे की हड्डी एक ही कब्र के अंदर एक ही कपड़े में लपेट करके एक ही कब्र के अंदर दाखिल कर देना, दफन कर देना। उसके बाद वो फिरौन कहता है यही ख्वाहिश है? हाँ ठीक है। उस औरत के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को जो है गरम तेल में डाला जा रहा है।
गर्म है, उस बच्चे को, उसके नौकरानी के बच्चे को डाला जा रहा है। अब उसके बाद वो दूध पीता बच्चा रह गया। अब उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो औरत पीछे हट रही है। उसके बाद वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, कहता है या उम्मक्तहिनी, ऐ अम्मी जान, फ़इन्न अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। ऐ अम्मी जान, तू कूद जा, इस तेल में तू कूद जा, क्योंकि दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब से हल्का है। ये दुनिया का अज़ाब तो हल्का है, आखिरत का अज़ाब तो बहुत भारी है। कूद जा। फक़्तहमत, तो कूद जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए ईमान का सौदा नहीं, ईमान पर डटे रहिए। वो कूद जाती है, वो तेल के अंदर कूद जाती है। आज मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे साथ कोई ऐसा करे, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम करेंगे? ईमान मजबूत होना चाहिए। उस नौकरानी के हाथ से कंघी गिर गई, बिस्मिल्लाह। आज हमारे भी हाथ में मोबाइल रहता है, गिर जाता है तो क्या बोलते हैं? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। आज हमारी जुबान से अल्लाह का नाम नहीं निकलता है। क्या निकलता है? हाय अल्लाह, अल्लाह का नाम। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ईमान, अगर ईमान का मतलब पूछना हो तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। सुमैया रज़ी अल्लाह तआला, अम्मार बिन यासिर की माँ सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या एक मर्तबा क्या करता है, अबू जहल जो है सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास नीज़ा लेकर के आया, तलवार लेकर के आया, और सामने जवान बेटा भी खड़ा है, सामने जवान बेटा भी खड़ा है, सोहर भी खड़ा है, और अबू जहल धमकी दे रहा है, कहता तू मोहम्मद के दीन को तो छोड़ दे, मैं तुम्हें सताना छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तकलीफ देना छोड़ दूंगा। लेकिन सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ईमान का क्या कहना? सुमैया रज़ी अल्लाह तआला कहती है, जो मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया हो, जो मोहम्मद के कलमा पढ़ लिया हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हो, और जो अपनी आंखों से जन्नत को देख रहा हो, वो भला कैसे वो कैसे मान सकता है? वो कैसे मोहम्मद के दीन को छोड़ सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। कहता है, अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, अब भी तेरे पास टाइम है, अब भी तू पलट जा, मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, वरना मैं तेरे बेटे के सामने, तेरे जवान बेटे के सामने, मैं तेरे शौहर के सामने मैं तुझे नंगा कर दूंगा। उस सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हंसकर बोल रही, मुस्कुरा रही है, कह रहे तेरे जो बस में तू कर ले, लेकिन जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया हो और जो अपने आंखों से जन्नत को देख रहा हो, वो कैसे मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, वो कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दे? इतना सस्ते नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकती। क्या करता है अबू जहल? सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नंगा कर देता है। मेरे प्यारी माँ बहनों, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस जवान बेटे के सामने नंगा हो रही है, नंगा हो गए। उसके बाद सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, अब भी तुम पलट जा, वरना मैं तुम्हें और तकलीफ दूंगा। वो हंसकर मुस्कुरा रही है, कह रही है, जो मोहम्मद का दीन, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया हो, जो मोहम्मद का जो अपने आंखों से जन्नत को देख रहा हो, वो कैसे मोहम्मद के दीन को छोड़ दे? इतना आसान, इतना सस्ता नहीं है। क्या करता है वो अबू जहल? कहता है, वो समझ जाता है कि अब दाल करने वाली नहीं है, तो क्या करता है, वो नीज़ा उठाता है, तलवार उठाता है, और उस सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुलंगार पर मारता है। उस सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया से चली जाती है, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला की जान निकल जाती है। ये सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये इस्लाम लाने वाले में 7वें नंबर पर है, और
शहादत पाने इस्लाम की राह में, अल्लाह की राह में शहीद होने वाली ये पहली खातून है, ये सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। आज मेरी प्यारी माँ बहनों, आज हमारे साथ कोई अगर तलवार लेकर के खड़ा हो जाए तो क्या हमारा ईमान जो है इतना मजबूत है कि मैं उसको कह सकूं कि मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाओ, मैं दीन का सौदा नहीं कर सकता, मैं इतना सस्ता नहीं है, हमारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि मैं आपके दीन को, मैं मोहम्मद के दीन को छोड़ दूं। मेरे प्यारी माँ और बहनों, तो अगर ईमान का जायजा पूछना, ईमान के बारे में पूछना हो तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, इसी तरीके से खब्बाब बिन अरद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पूछिए, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के बारे में पूछिए, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। मेरी प्यारी माँ और बहनों, तो ये पहली चीज है कि ईमान पर डटे रहने, ईमान पर डटे रहने वालों के लिए फरिश्ते भी उतरते हैं और फरिश्ते बशारत देते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज कि मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करना, पीठ पीछे मुसलमान भाई मौजूद नहीं है, एक होता है मैं सामने सामने दुआ कर रहा हूं, एक होता है पीठ पीछे दुआ कर रहे हैं, वो मौजूद नहीं है लेकिन आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। यह हदीस सही मुस्लिम किताब दुआ, किताब नंबर 48, बाब नंबर 23, हदीस नंबर 2723 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, पीठ पीछे दुआ करता है, तो उसके सर के पास का एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है, एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है। और जब वो दुआ करता है, जब बंदा दुआ करता है कि अल्लाह फला भाई परेशान हाल है, उसकी परेशानी दूर कर दे, ऐ अल्लाह फला भाई का कारोबार ठपे, ऐ अल्लाह उसके कारोबार में बरकत दे दे, तो फरिश्ता कहता आमीन, वो फरिश्ता कहता आमीन। उसके बाद वो फरिश्ता भी दुआ करता है, ऐ अल्लाह इस बंदे के लिए दुआ कर रहा है, परेशानी की दुआ कर रहा है, पर जो भाई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे, उसके लिए ये जो है दुआ कर रहा है कि अल्लाह फला भाई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे, तो ऐ अल्लाह इसकी भी परेशानी दूर कर दे। जो दुआ करेंगे हम दूसरे के लिए, वो फरिश्ता हमारे लिए दुआ करेगा। अल्लाह अकबर। फरिश्ता हमारे लिए दुआ करते कबूल ना हो तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, गुनाह नहीं करते, वो पाक है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज है। दूसरी चीज ये है कि पीठ पीछे किसी मुसलमान के लिए दुआ करने से फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा, उतरेगा और दुआ करेगा। तीसरी चीज, किसी मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाना अल्लाह के लिए, तो फरिश्ते उतरते हैं। ये हदीस सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला, किताब नंबर 45, बाब नंबर 52, हदीस नंबर 2567 नंबर की हदीस, 2567 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा किसी मुसलमान भाई के लिए, भाई की मुलाकात के लिए जाता है, तो अल्लाह ताला उसके रास्ते में इंतजार के लिए फरिश्ता भेज देता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ता भेज देता है। जब हम किसी की मुलाकात, किसी भाई के लिए मुलाकात के लिए जाएंगे, तो फरिश्ता रास्ते में फरिश्ता जो है मुकर्रर कर देगा, आपका इंतजार करेगा। जब वो बंदा वहां से गुजरेगा, वो उस फरिश्ते के सामने से गुजरेगा। जब गुजरेगा तो फरिश्ता कहेगा, ऐ अल्लाह के बंदे तू कहां जा रहा है? तो फरिश्ता वो बंदा कहेगा मैं मेरा फला गांव में मेरा एक भाई है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। तो कहता अच्छा भाई से मिलने जा रहा है?
कहता है, फरिश्ता कहता है, क्या तुम्हारा कोई मतलब है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है जो उसको चुकाने तू जा रहा है? क्या तुम्हारा कोई मकसद है? कहा मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं। कहा मैं अल्लाह के लिए मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो कहता अच्छा, अपने भाई के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए मिलने जा रहा है? हाँ, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने भाई से मुलाकात करने जा रहा हूँ। कहता है जब तू अपने भाई से मुलाकात के लिए जा रहा है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ रहेगा। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, कि अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए जाओ, तो अल्लाह ताला तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा, सच्ची मोहब्बत करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज है कि अगर हम किसी मुसलमान भाई के लिए अगर हम मुलाकात के लिए जाएंगे, अल्लाह के लिए, कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, तो फरिश्ता आपका इंतजार करेगा रास्ते में, और जब आप गुजरेंगे तो फरिश्ता कहेगा आप कहां जा रहे हैं?